हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आज के इस पार्ट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री का, एंड दैट इज मुगल्स एंड हिल स्टेट्स। मुगल्स एंड हिल स्टेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत से चांसेस रहते हैं, तो इस पार्ट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने निम्बस एकेडमी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की तो डाउनलोड कर लीजिए, और रिस्पेक्टिव फेसबुक टेलीग्राम पे जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं। किसी तरह डाउट इनको करिए तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और हमारी टेस्ट सीरीज भी आप अवेल कर सकते हैं रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मुगल्स एंड हिल स्टेट्स की हम बात करें, सबसे पहले मुगल की हम बात करें तो द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इज कंसिडर्ड टू बी बाबर। बाबर ने जो है वो बैटल ऑफ पानीपत, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो कि 1526 में हुई थी, उसमें इब्राहिम लोदी को हरा के जो है वो दिल्ली में मेन डोमिनेंस जो है वो सेटअप की थी और दिल्ली को कनकर किया था और मुगल डायनेस्टी की जो है फाउंडेशन की थी। ये बात आपने जो है वो अपने प्रीवियस स्कूल टाइम में अपने क्लासेस में, बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ी होंगी। तो बाबर इज द मेन फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। देखिए, अगर मैं थोड़ी क्रोनोलॉजी के बारे में बात करूं जल्दी से, बाबर के बाद जो है वो आपके पास हुमायूं आते हैं, और हुमायूं के बाद जो है आपके पास अकबर आते हैं। अकबर के बाद जो है आपके पास जहांगीर सक्सीड करते हैं, और जहांगीर को सक्सीड करता है शाहजहां। शाहजहां को सक्सीड करते हैं औरंगजेब। इस तरह से जो है वो मुगल एम्पायर जो है वो इन मेन पावरफुल रूलर की वजह से जाना जाता है, और लगभग 200 साल तक की मेन रूलर जो है वो रूल करते हैं। इसमें से एक पीरियड, मैं बीच में पीरियड का नाम यहाँ पे आपको पीरियड के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि 1540 से लेकर 1555 का ये पीरियड था। इसमें भी मुगल डायनेस्टी जो थी वो नहीं थी, मतलब एक तरह से मेन अथॉरिटी नहीं थी, सेंट्रल पावर नहीं थी। और इसमें भी जो था वो शेरशाह सूरी का नाम आता है। शेरशाह सूरी डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही होती है दिल्ली पे, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का नाम आता है इसमें पे। लगभग 15 साल तक जो है वो शेरशाह सूरी जो रूल करते हैं, मतलब उनकी डायनेस्टी रूल करती है। सो बाकी के रेस्ट ऑफ पीरियड में जो है मुगलों की डोमिनेंस होती है, मुगल ही मेन सेंट्रल पावर होते हैं। और ये बात हम स्टार्टिंग के पीरियड की बात करें तो 1526 लेके 1707 तक एक तरह से मुगलों का ही जो है वो मेन डोमिनेंस होती है। तो चलिए बात करते हैं। और देखिए, बाबर के बाद जो है हुमायूं सक्सीड करते हैं बाबर को 1530 के आसपास। इसके बारे में आपको पता होगा। और शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं को डिफीट करते हैं, क्योंकि हुमायूं जो है वो एक वीक रूलर होते हैं, इनको माना जाता है। तो शेरशाह सूरी इनको डिफीट करते हैं दो बैटल्स में, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ भीलग्राम। इनका आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने दिल्ली पे लगभग 15 सालों तक जो है रूल किया। और कांगड़ा फोर्ट का नाम आता है। कांगड़ा फोर्ट को जो है वो कनकर किया है शेरशाह सूरी ने, ऐसा कहते हैं। शेरशाह सूरी इज बिलीव टू कनकर द कांगड़ा फोर्ट। और कांगड़ा फोर्ट और इस जो कांगड़ा की जो टेरिटरीज थी, इनको सबड्यू करने के लिए जनरल खावस खान का नाम आता है, उनको भेजा गया था। तो जनरल खावस खान का आपने नाम ध्यान रखना है कि किस मैप पे ये एक्टिव थे। और कहते हैं कि कांगड़ा फोर्ट को कनकर करने के बाद कांगड़ा फोर्ट को जो था वो हमीद खान कक्कड़ के अंडर रखा गया था, मतलब जो किलादार अपॉइंट किया गया उसे हमीद खान कक्कड़ को किया गया था। तो इसका आपने ध्यान रखना है, हमीद खान कक्कड़ का और जनरल खावस खान का। और ये शेरशाह सूरी के समय पे ये हमें इस तरह से हिमाचल के रीजन का अकाउंट मिलता है, तो इनका आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। देखिए, कहते हैं कि कंट्रोवर्सी है कांगड़ा फोर्ट को कनकर, ये जो शेरशाह सूरी कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने कांगड़ा फोर्ट को कनकर किया था। तो ऐसा कई हिस्टोरियन नहीं मानते हैं। कई हिस्टोरियन कहते हैं कि कांगड़ा फोर्ट को सबसे पहले अपनी गैरिसन में जो है वो जहांगीर ने लिया था। तो ये इस बात का अपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं, देखिए उसके बाद जो है वो हुमायूं जो है 1555 के आसपास दिल्ली को दोबारा से रीगेन कर लेते हैं, जब एक तरह से सूरी डायनेस्टी थोड़ी सी कमजोर होती है। और उस टाइम पे सिकंदर शाह जो है रूल कर रहे होते हैं। तो सिकंदर शाह को डिफीट करता है हुमायूं, और वो बाद में पंजाब चला जाता है। और हुमायूं की बहुत ही जल्दी डेथ हो जाती है इस पीरियड पे, इस टाइम पे। और उसके बाद जो है बहुत ही कम उम्र में जो है अकबर जो है सक्सीड करते हैं हुमायूं को, लगभग 14 साल की उम्र में। और उसमें पे जो है वो बैरम खान, उसके उनके जो अंकल होते हैं अकबर के, बैरम खान जो है वो मेनली जो है मुगल फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं, लीड करते हैं। तो बैरम खान की फोर्सेस के अंडर जो है एक बहुत ही बड़ी बैटल लड़ी जाती है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, जिसमें जो है हिमू जो है वो हार जाते हैं। और अब उसके बाद जो है मेन डोमिनेंस जो है दिल्ली में जो है वो मुगलों की हो जाती है, मतलब दोबारा से मुगल जो एक मेन सेंट्रल पावर जो है उभर के आते हैं। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, अब हिमाचल अगर की रीजन की बात करें, अब अकबर जो है रूल कर रहे हैं। अकबर के रूल के समय पे जो है हिमाचल के एक नूरपुर का नाम आता है और कांगड़ा का नाम आता है। तो अगर हम नूरपुर की हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे, देखिए जब सिकंदर शाह को हराया गया तो सिकंदर शाह पंजाब चला गया था। पंजाब में भी मुगल फोर्सेस ने अटैक किया और सिकंदर शाह को डिफीट किया, और सिकंदर शाह ने उस समय पे शेल्टर लिया। कहते हैं शेल्टर लिया धमीरी में, नूरपुर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने ध्यान रखनी है। और उसमें पे धमीरी के रूलर थे भक्तमल, मतलब नूरपुर के रूलर थे भक्तमल का नाम आता है। और वो शेरशाह सूरी के जो एक तरह के बड़े लेवल पे सपोर्टर रहे थे, मतलब। और सिकंदर शाह के सपोर्टर थे, तो सिकंदर शाह को उन्होंने शेल्टर दिया। इसका आपने ध्यान रखना है।
और इसका हमें अकाउंट मिलता है रज़ाकुल्ला की वकायती मुश्तकी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिटरेचर में हमें इस बात का अकाउंट मिलता है कि सिकंदर शाह ने जो शेल्टर लिया था जमीरी में, तो किस लिटरेचर में हमें इस बात का अकाउंट मिलता है, तो वो मिलता है वकायती मुश्तकी में। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भक्तमल ने सपोर्ट किया होता है सिकंदर शाह का, इसलिए उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है, उन्हें उन्हें जो है वो पकड़ लिया जाता है और उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है बाई द बैरम खान। ये आपने ध्यान रखना है, और इसका अकाउंट हमें तबाकत अकबरी में ज़्यादा अच्छे से मिलता है। तो ये आपने इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब नूरपुर की तो हमने बात कर ली, धमेरी की हमने बात कर ली। उसके बाद देखिए कांगड़ा जो है मेन पिक्चर में आता है। कांगड़ा के रूलर जो है मेनली पिक्चर में आते हैं। मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी आपको बता दूं जो आप अभी देखने वाले हैं। देखिए कांगड़ा के जो रूलर जो अकबर के समय पे जो एक्टिव थे, जयचंद। और जयचंद के बाद उनके बेटे जो है उनका नाम आपको देखने को मिलेगा बिधि चंद। और बिधि चंद के बाद त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद के बाद जो है आपके पास जो है वो आपके पास हरिचंद टू आते हैं, हरिचंद टू। और हरिचंद टू के बाद जो है वो चंद्रभान चंद। तो अकबर के समय पे वो जयचंद और बिधिचंद का मेनली जो है हमें अकाउंट मिलता है। और त्रिलोकचंद और ये हरिचंद जो है टू जो है ये जहांगीर के समय पे ये कंटेम्प्रेरी होते हैं। और चंद्रभान चंद भी एक तरह से जहांगीर के समय पे एक्टिव होते हैं। तो इनका हम आगे बात करेंगे। और देखिए कांगड़ा के रूलर्स का क्यों मेनली अकाउंट हमें मिलता है, बिकॉज कांगड़ा के रूलर जो है ब्रेव रहे हैं, कट्टर हिंदू थे और मुगलों को इतना नहीं मानते थे, ये मुगलों की पैरामाउंटेसी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए जो है इनका इनका जो है हमें जो है मुगलों की लिटरेचर में ज़्यादा अकाउंट मिलता है इन राजाओं का, अगर हम कांगड़ा की बात करते हैं तो जयचंद का नाम आता है। देखिए सबसे पहले जयचंद की हम बात करते हैं। वो 1572 के आसपास जो है ये कांगड़ा के रूलर होते हैं। और अकबर को अपने सीक्रेट एजेंट से, अकबर के जो गुप्तचर होते हैं उनसे पता चलता है अकबर को कि ये जयचंद जो है वो एक प्लान कर रहा है एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट करने की। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अकबर को मिलती है, वो सस्पिशियस हो जाते हैं जयचंद के अगेंस्ट। और वो जयचंद को जो है वो अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। वो अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं, किसको देते हैं? रामचंद ऑफ गुलेर को। रामचंद ऑफ गुलेर जो है एक तरह से लॉयल होता है मुगलों के लिए। तो इसलिए रामचंद ऑफ गुलेर को जो है वो जयचंद को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है, और जिसमें रामचंद जो है सक्सीड भी हो जाते हैं। बाद में बिधि चंद जो है वो अपने फादर को जो है वो डेड अज्यूम करता है। वो ये सोचता है कि उसके फादर की मृत्यु हो चुकी है, मुगलों ने उनको मार दिया है। तो उसके बाद वो क्या करता है कि एज्यूम कर लेता है, थ्रोन को एज्यूम कर लेता है। मतलब वो गद्दी पे बैठ जाता है और एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट करता है 1572 के आसपास अगेंस्ट द मुगल। तो रिवॉल्ट पे आ जाता है बिधि चंद, जो कि जयचंद का बेटा होता है। और उसमें पे अकबर जो है वो खान जहान हुसैन कली खान को भेजते हैं। ये नाम आपने ध्यान रखना है, इनको जो है वो रिवॉल्ट प्रेस करने के लिए भेजा जाता है। एंड उसके बाद जो टेरिटरीज जो है वो, जब इस जो एक्सपीडिशन होती है खान जहान हुसैन अली खान की कांगड़ा की तरफ, तो बहुत सी टेरिटरीज जो है वो खान जहान हुसैन अली खान कनकर कर लेता है कांगड़ा की। और वो टेरिटरीज जो है वो बीरबल को दे दी जाती हैं एज अ जागीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके बारे में, तो आपने इसका ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है वो कोटला फोर्ट, जो कि रामचंद्र ऑफ गुलेर का होता है, उसे भी मुगल जो है वो वापस दे देते हैं रामचंद्र ऑफ गुलेर को। और जो कि एक तरह से जयचंद के पास होता है। वो जयचंद ने जो है फोर्सफुली जो है वो कोटला फोर्ट को अपने गैरिसन में लिया होता है, तो वो भी मुगल जो है वो कोटला फोर्ट को दे देते हैं। तो देखिए खान जहान हुसैन अली खान जो है बहुत से जो है प्लंडर करता है एरियाज को, और बहुत से इसमें हिंदू लोग जो है वो भी मारे जाते हैं, ऐसा अकाउंट हमें मिलता है। अब खान जहान हुसैन अली खान का जो मेन टास्क होती है वो होता है कांगड़ा फोर्ट को कनकर करना। अब कांगड़ा फोर्ट कनकर नहीं होता है, उसके पीछे के रीजन हम जो है आगे डिस्कस करते हैं। देखिए खान जहान हुसैन अली खान जो है बिल्कुल अपनी पोजीशन में होता है कांगड़ा फोर्ट को कनकर करने के लिए, लेकिन उसी समय पे एक न्यूज़ आती है पंजाब से कि इब्राहिम हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा जो हैं उन्होंने पंजाब पे इन्वेड कर दिया है। ये जो है वो रिलेटिव होते हैं अकबर के, और ये नहीं चाहते थे कि अकबर जो है वो मेन सेंट्रल अथॉरिटी रहे और वो मेन जो है पावर में रहे, वो अकबर के अगेंस्ट थे। इसलिए मिर्जा ब्रदर जो है वो इन्वेड करते हैं, और उस इन्वेजन को, और आप ये कह सकते हैं कि टैकल करने के लिए जो है वो खान जहान हुसैन अली खान की फोर्सेस जो है वो दोबारा जो है पंजाब में वापस हो जाती हैं। और एक तरह से ये अकबर का अटैम्प्ट जो है कांगड़ा फोर्ट को कनकर करने के लिए फेल हो जाता है। तो ये रीज़न रहता है अकबर का जो पहला अटैम्प्ट होता है। उसके बाद कहते हैं अकबर ने दोबारा एक अटैम्प्ट करते हैं कांगड़ा फोर्ट को कनकर करने के लिए। और उसमें भी तोदरमल जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तोदरमल, उनको वो ये जिम्मेवारी देते हैं। और कहते हैं कि उसमें पे तोदरमल के समय पे जो है वो बहुत सी कांगड़ा की टेरिटरी जो है वो भी जो है वो तोदरमल की जो है वो कि जो है एक तरह से कंट्रोल में आ जाती हैं। और लगभग 66 विलेजेस कांगड़ा के जो है वो तोदरमल के कंट्रोल में आ जाते हैं, और साथ साथ में रेलू एरिया जो चंबा का होता है वो भी आ जाता है तोदरमल के पास। ऐसा भी जो है कहा जाता है। लेकिन कांगड़ा फोर्ट को कनकर करने के लिए फिर से वो सक्सेसफुल नहीं होता है। और जयचंद की जो है वो डेथ हो जाती है 1500
85 के आसपास, जो कि एग्जैक्ट जो डेट है जहाँ जब जयचंद जो है वो उनकी डेथ होती है। तो जयचंद का अभी क्लियरली ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि जयचंद को किस तरह से छोड़ा गया था। मे भी हो सकता है कुछ प्रॉमिस करने के बाद या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेटअप होने के बाद इन दोनों के बीच में, मुगलों के और जयचंद के बीच में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें हुई होंगी। उन्हें वार्निंग दिया होगा कि आपने जो है फर्दर रिवॉर्ड नहीं करना है, नहीं तो उसके परिणाम जो है वो बहुत बुरे होंगे। तो मे बी शायद उस अकाउंट पे जो है वो जयचंद को छोड़ दिया होगा, और बाद में जयचंद ने रूल किया होगा और जयचंद की जो है वो 1585 के आसपास जो है वो डेथ हुई होगी, ऐसा जो है हमें हिस्ट्री में अकाउंट मिलता है। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है, यहीं तक हम अभी डिस्कस करेंगे, और बाकी का नेक्स्ट सेक्शन जो है वो मुगलों का और हिल स्टेट्स का, वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कोई भी किसी तरह का डाउट है तो आप जो है वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।